बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में टोटल 14 चैप्टर हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, जिनमें से हम चैप्टर 9 से स्टार्ट लेंगे। चैप्टर 9 से लेकर 14 तक 6 चैप्टर जो हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के हैं। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये बेस बनेगी और ये थ्रू आगे चैप्टर्स, नेक्स्ट चैप्टर्स में हमारे काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 को। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, यहीं से आगाज करते हैं इसका। ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास 3 वर्ड्स का जो है वो कॉम्बिनेशन है, ट्री, गोनी और मेट्रॉन। ये 3 ग्रीक वर्ड्स हैं, 3 ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ट्री मीन्स 3, गोनी मीन्स एंगल्स और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। 3 एंगल्स की मेजरमेंट। और अगर हम इनका प्रॉपर मीनिंग देखें तो वो बनता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की मेजरमेंट्स को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल आप जानते हैं एक 3 साइडेड शेप है, 3 एंगल्स, 3 साइड्स हैं इसके अंदर। तो ये हमारे पास एक 3 साइडेड शेप है जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल का बड़ा कोर रोल है यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में, मैथमेटिक्स में मेन रोल है ट्रायंगल का। ट्रायंगल का इतना रोल क्यों है? ट्रायंगल मुख्तलिफ शेप्स में हमें मजबूती फ्राहम करता है। मसलन अगर आपने बाइसिकल देखी हो तो उसका जो फ्रेम होता है दरमियान वो एक ट्रायंगुलर शेप में होता है, उसका फ्रेम मजबूती के लिए। अगर आपने कभी ब्रिज देखा हो, जो ट्रेन के ब्रिजेस होते हैं, तो वो ट्रायंगल से मिलकर बनाए जाते हैं कुछ इस तरह से। ऐसा क्यों है? कैसे ये ट्रायंगल इतनी मजबूती फ्राहम करती है और इससे ये दूसरी शेप जो है उनसे बेहतर कैसे है? ट्रायंगल इज द ओनली रिजिड रेक्टिलिनियर शेप। ट्रायंगल is the only rigid rectilinear शेप। ये सिर्फ एक ही शेप है जो रिजिड रेक्टिलिनियर है। व्हाट इज रेक्टिलिनियर? रेक्टिलिनियर मीन्स, रेक्टी मीन्स स्ट्रेट और लीनियर मीन्स लाइन। तो ऐसी शेप रेक्टिलिनियर ऐसी शेप होती है जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे ये हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक स्ट्रेट लाइन से मिलकर, यहां स्ट्रेट लाइन, यहां स्ट्रेट लाइन। इसके बाद स्क्वायर आता है, या कोई भी हमारे पास 4 साइडेड शेप आती है तो वो भी रेक्टिलिनियर है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन। इसके बाद 5 साइडेड को शेप आ जाती है तो वो भी एक रेक्टिलिनियर शेप है। ये सारी रेक्टिलिनियर शेप्स हैं। लेकिन रिजिड इनमें से सिर्फ एक शेप है, दैट इज अ ट्रायंगल। रिजिड क्या होता है? रिजिड उसको कहते हैं जो चेंज नहीं होता, जो खुद को चेंज ना होने दे, उसको रिजिड कहते हैं। तो सिर्फ ट्रायंगल ऐसी शेप है जो रेक्टिलिनियर भी है, मतलब स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी हुई है, और रिजिड है, चेंज नहीं होती। कैसे? अगर हम इसको किसी साइड पर जोर लगाएं, मतलब यहां पर हम इस पर फोर्स लगाते हैं, इसको मूव करने की कोशिश करते हैं, डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं इसकी शेप चेंज हो, तो जब तक इसके ये जॉइंट टूटेंगे नहीं, ये अपनी शेप को चेंज नहीं होने देगा। क्योंकि अगर फर्ज करें आप कहते हैं जॉइंट मूव भी तो हो सकता है, ये आगे भी तो आ सकता है। अगर ये आगे आएगा तो इसका मतलब है इसकी ये वाली साइड की लेंथ चेंज हो जाएगी। तो लेंथ तो चेंज हो नहीं सकती, लेंथ तो फिक्स्ड है। तो लेंथ चेंज नहीं होगी, इट मींस यहां से ये मूव भी नहीं हो सकता, इसके जॉइंट मूव नहीं करेंगे, ये टूट सकती है, इसके अलावा इसको मूव करने का कोई तरीका नहीं है। तो ये हमारे पास रिजिड शेप है। इसके मुकाबले में अगर हम इसकी बात करें
अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो हो सकता है ये कुछ थोड़ा सा मूव हो जाए और कुछ इस तरह की शेप बन जाए, मतलब टूटा नहीं, मूव हो सकता है, इसके जॉइंट मूव हो सकते हैं, इसके जॉइंट मूव नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास ट्रायंगल एक रिजिड रेक्टिलिनियर शेप है। इसके अलावा हम जो ट्रायंगल के लिए फार्मूले यूज करते हैं उन्हीं की हेल्प से हम बाकी जो हमारी शेप्स हैं उनको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी शेप्स हैं। ये 3 साइडेड शेप है, 4 साइडेड, 5 साइडेड, 6, 7, 8, 9, 10 एन साइडेड। तो अब हम हर एक के लिए अलग अलग फार्मूले यूज नहीं याद रख सकते। हम ट्रायंगल के फार्मूले ड्रा करते हैं, उनको याद रखते हैं और उन्हीं को बाकियों में यूज कर लेते हैं। जैसे अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर को हम ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ हम इसकी 2 ट्रायंगल्स बना लेते हैं। तो जो फार्मूला हम इसके लिए पढ़ेंगे वो यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। 2 ट्रायंगल्स हैं, ये हमारे पास पेंटागन है तो इसकी भी हम इस तरह से ट्रायंगल्स बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल ये है, एक ये है, एक ये ट्रायंगल है। तो हम इस पर भी इसी तरह इससे आगे जो मल्टी साइडेड होंगी वहां पर भी हम ट्रायंगल की हेल्प से उनको सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से ट्रायंगल की इतनी ज्यादा अहमियत है। अब हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की, तो एंगल्स पर चलते हैं। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है? व्हाट इज एंगल? इफ two rays with common starting point forms an angle. Two rays with common starting point, 2 रेज लेते हैं, एक रे ये है हमारे पास, एक ये है, with common starting point forms a angle। तो ये एंगल होगा। 2 रेज हैं, दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं तो ये एंगल बनाएंगी। जिस साइड से या जिस रे से एंगल स्टार्ट हो रहा है उसको हम इनिशियल साइड कहते हैं इसकी, और जहां पर एंगल खत्म हो रहा है उसको हम टर्मिनल साइड कहेंगे या टर्मिनल रे कह सकते हैं। इनिशियल रे और टर्मिनल रे, तो ये है एंगल। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे। मतलब अगर रे यहां पर थी इनिशियली और वो रोटेट हो गए यहां पर पहुंच गई, तो उसकी रोटेशन की जो मेजरमेंट है उसको भी हम एंगल कहते हैं। 2 रेज भी हम कंसिडर कर सकते हैं, एक रे की रोटेशन को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो जो एंगल क्लॉकवाइज चलेगा और जो एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल हमें नजर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉक यूं चलता है तो ये यूं जा रहा है, ये पॉजिटिव होगा। और जो एंगल क्लॉकवाइज चलता है उसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। क्लॉकवाइज को नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव हमने कंसिडर कर लिया। हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे। ऐसा क्यों है? पॉजिटिव क्यों लेते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज को? क्योंकि यहां पर जितनी भी रोटेशंस हैं, नेचुरल रोटेशंस है, जैसे अर्थ की रोटेशन है अपने एक्स एक्सिस पर, वो भी एंटी क्लॉकवाइज है। अर्थ की जो रोटेशन है अराउंड सन, वो भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये तमाम नेचुरल जो रोटेशंस है वो एंटी क्लॉकवाइज हैं। इस वजह से हम एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं। तो एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल की मेजरमेंट के 2 सिस्टम हम पढ़ेंगे। कौन कौन सा सिस्टम है? पहला सिस्टम है हमारे पास सेक्साजेसिमल सिस्टम, और दूसरा सिस्टम है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम। ये 2 सिस्टम हम पढ़ेंगे। टोटल 3 सिस्टम होते हैं यहाँ पे मेजरमेंट के, एंगल के मेजरमेंट के 3 सिस्टम है। एक सेंटेसिमल सिस्टम भी है, वो हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे, इस वजह से हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे। हम 2 सिस्टम यहाँ यूज करेंगे, एक सेक्साजेसिमल और एक सर्कुलर। तो इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं ये क्या है। सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या है? सेक्साजेसिमल सिस्टम, इट इज अ सिस्टम in which angle is measured in degrees, minutes and seconds is called, it is a system
in which angle is measured in degree, minutes and seconds. ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सेक्साडेसिमल में हम डिग्रीज में मेजर करते हैं एंगल को. डिग्री को देख लेते हैं. डिग्री क्या है? व्हाट इज डिग्री? डिग्री क्या है? If circumference of a circle is divided into 360 equal parts, then angle formed by each part at center of circle is called 1 degree. 1 डिग्री होगा उसका. उदाहरण हम लोग सर्कल लेते हैं, उसके सर्कमफेरेंस के हम 360 इक्वल पार्ट कर लेते हैं. तो जो एक पार्ट उसके एंगल बनाएगा सेंटर पर, वो 1 डिग्री होगा. डिग्री को हम ऊपर इस तरह से नोट कर लेते हैं. तो ये हमारे पास डिग्री है. इसके बाद मिनट. मिनट क्या है? What is minute? 60th part of degree is called minute. जो हमारे पास 60th पार्ट है, अगर हम 1 डिग्री का 60th पार्ट लें तो वो हमारे पास 1 मिनट होगा. या हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. इसी तरह 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. तो ये हमारे पास 1 मिनट में 60, 1 डिग्री में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. ये हमारे पास डेफिनेशंस आ गई इनकी डिग्री मिनट से. एक सर्कल के अंदर जो टोटल एंगल होगा, यहां से हमें पता चल रहा है कि अगर 360 हिस्से कर रहे हैं और हर हिस्सा 1 डिग्री बना रहा है, तो आप गैस कर सकते हैं कि टोटल एंगल फिर कितना होगा सर्कल के अंदर डिग्रीज में. जी, टोटल एंगल इन सर्कल विल बी 360 डिग्रीज. सर्कल के अंदर जो टोटल एंगल है वो कितना होगा? 360 डिग्री. क्योंकि हर हिस्सा 1 डिग्री बना रहा है, 360 हिस्से किए थे हमने, टोटल एंगल 360 डिग्री. आगे चलते हैं सर्कुलर सिस्टम की तरफ. सर्कुलर सिस्टम. सर्कुलर सिस्टम क्या है? A system of measurement in which angle is measured in radians is called circular system. ऐसा सिस्टम जिसमें एंगल जो है वो रेडियन में मेजर किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर सिस्टम. सर्कुलर सिस्टम में रेडियन में और सेक्साडेसिमल में डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर किया जाता है. तो रेडियन क्या है? रेडियन को डिफाइन कर लेते हैं. व्हाट इज रेडियन? द एंगल मेड बाय an arc whose length is equal to radius of the circle. Radius of circle
is called 1 रेडियन। एक सर्कल ले लेते हैं, उसकी हम एक आर्क ले लेते हैं जिसकी लेंथ L है, ये पॉइंट A, ये B, और यहां पर उसका एंगल थीटा। तो इसमें बताया ये गया है कि एंगल मेड बाय एन आर्क, ऐसी आर्क जिसका एंगल हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, इसकी जो लेंथ है L जो है वो R के बराबर अगर हो जाए तो एंगल कितना होगा 1 रेडियन, एंगल कितना होगा, देन थीटा इज 1 रेडियन। अगर L और R बराबर हो तो जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 1 रेडियन। और सर्कल के अंदर जो टोटल एंगल होता है हमारे पास रेडियंस में, टोटल एंगल इन सर्कल इन रेडियन इज 2 पाई रेडियन। ये हमारे पास सर्कल के अंदर टोटल एंगल है 2 पाई रेडियन। तो हमने यहाँ पर के सर्कल के अंदर टोटल एंगल 360 डिग्रीज और सर्कल के अंदर टोटल एंगल 2 पाई रेडियन। तो इसका मतलब है 360 डिग्रीज जो है वो हमारे पास 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। यहाँ से अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकलेगी, इसको डिवाइड कर लें 360 से। जब आप 360 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन। इसी तरह अगर आप 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये 2 पाई रेडियन की वैल्यू है, 1 के लिए इसको डिवाइड कर लें 2 पाई से, इधर भी तो हमारे पास आएगा 180 ओवर पाई डिग्रीज इज इक्वल टू 1 रेडियन। ये 1 डिग्री और 1 रेडियन की वैल्यू आ चुकी है। इसको आप पॉइंट में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। पॉइंट में भी ये 57 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 0.06 समथिंग आएगा। एमसीक्यूज में पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में इनका प्रूव आ सकता है, जैसे मैंने आपको प्रूव करवाया, तो ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं, एक फार्मूला प्रूव करते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर थीटा, इसका आगे यूजेज होगा क्वेश्चंस के अंदर। तो चलें हम एक सर्कल ले लेते हैं। लेट वी हैव अ सर्कल ऑफ रेडियस r। हम एक सर्कल ले लेते हैं जिसका रेडियस r है और उसका एक सेक्टर ले लेते हैं जिसमें एंगल थीटा बन रहा है, और ए भी उसकी आर्क है जिसकी लेंथ L है। सर्कल के अंदर ये रेशियो सेम रहती हैं इन सर्कल, ये दो रेशियो सेम रहती हैं। कौन सी रेशियोस? पहली रेशियो है एंगल इन सेक्टर और एंगल इन सर्कल की रेशियो, और दूसरी रेशियो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर टू लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, ये रेशियो सेम होती है। अब एंगल इन सेक्टर कितना है? एंगल इन सेक्टर कितना होगा यहाँ पे? एंगल इन सेक्टर इज थीटा, और एंगल इन सर्कल, सर्कल के अंदर टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्रीज और 2 पाई रेडियंस। एंगल इन सेक्टर इज थीटा, एंगल इन सर्कल इज 2 पाई रेडियन। ये तो हम जानते हैं, सर्कल के अंदर टोटल एंगल 2 पाई रेडियन होता है। उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, कितनी होती है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर? यहाँ पे हमने क्या रखी हुई है? L। ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर हमारे पास, इसकी जो आर्क लेंथ है दैट इज L, और लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल वो क्या होगी? पूरे सर्कल की आर्क लेंथ। पूरे सर्कल की आर्क लेंथ का मतलब है यहां से स्टार्ट हो गई टोटल लेंथ। इस टोटल लेंथ का दूसरा नाम होता है सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या है?
2 पाई r। तो अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, इसको इक्वेशन 1 कहें और इसमें वैल्यूज यूज कर लें। एंगल इन सेक्टर इज थीटा, एंगल इन सर्कल इज 2 पाई, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर इज l और लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल इज 2 पाई r। तो यहाँ से l हमारे पास आ जाएगा ये यहाँ के मल्टीप्लाई r थीटा, l इज इक्वल टू r थीटा, ये इसका प्रूफ है। यहां से हमें एक और चीज भी मिल जाती है, ये हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एक सेक्टर होगी, यहां से हमें इन तीनों का रिलेशन मिल जाता है एल आर और थीटा का। ये मुख्तलिफ जगह पर यूज होता है कि अगर आपको दो चीजें इनमें से दी हुई हैं तो थर्ड आप मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने सीखा कि एंगल क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, फिर एंगल के मुख्तलिफ यूनिट्स, उनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, ये हमने देखा। फिर हमने डिग्री के सब यूनिट्स देखे, मिनट और सेकंड। हमने ये देखा कि 1 मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड होते हैं, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। इसी तरह अगर कंबाइंड देखा जाए तो 1 डिग्री जो है वो 3600 सेकंड्स के इक्वल होती है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।